हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी ट्रांजिशन। तो जब हम बात करते हैं डी ट्रांजिशन की, तो हम जैसा इसकी नाम से समझ सकते हैं कि डी से डी के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डी के जो हमारे पास में क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है। तो जब इनको लिगेंड अप्रोच करते हैं तो ये दो सेट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है T2G और एक होता है EG। ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं तब हमारे पास में क्या होगा, ये दो सेट T2G और EG के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड की, तब हमारे पास में क्या होता है कि ये दो सेट में डिवाइड होते हैं, लेकिन वो E और T2 के अंदर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में दो सेट के ऑर्बिटल ऑब्टेन होते हैं, फर्स्ट T2G और EG। T2G के अंदर कौन आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, और EG के अंदर डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास में क्या हो गए, अब यही डी ऑर्बिटल जो है दो सब सेट्स के अंदर डिवाइड हो गए हैं। तो इनके एक सेट से दूसरे सेट के अंदर जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। सो इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज स्मॉल। तो इन जो एनर्जी डिफरेंस होता है दो सेट के, जो दो सेट हमारे पास में डी ऑर्बिटल के, वो स्मॉल होता है और ये लाई करता है इन विजिबल रीजन। ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन लो एनर्जी डी ऑर्बिटल, that is T2G to EG in octahedral complexes and E to T2 इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास में E2T2 होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, ऑक्टाहेड्रल के अंदर T2G से EG के अंदर और टेट्राहेड्रल के अंदर E से T2 के अंदर। ठीक है। और ये जो होता है, जो रीजन होता है इनके बीच का, जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है। ठीक है। इसलिए ये जो हमको देखने को मिलता है, कलर इनका देखने को मिलता है। ठीक है। so can easily be achieved by absorbing low energy radiation and reflecting them also in visible range of spectrum। अब डी ट्रांजिशन जो होता है कुछ फैक्टर होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो पहला है हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, दूसरा है नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड से हमको पता चलता है कि कौन सा हमारे पास में कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है। अगर 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेचर ऑफ लिगेंड क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स जो भी हमने बताया कि अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तो T2G सेट्स में डिवाइड होगा, और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो T2 और E के अंदर डिवाइड होगा। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D1। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि अगर हमारे पास में डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी डी ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है। अगर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर पूरा डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो डी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलता है। और वहाँ पे जब हम कलर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वो हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के से इसको एक्सप्लेन करते हैं, कलर प्रॉपर्टीज़ को। तो टाइटेनियम के अंदर क्या है, टाइटेनियम प्लस के अंदर, +3 के अंदर हमारे पास में D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यानी डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, T2G ऑर्बिटल के अंदर होता है। लेकिन जब क्या करता है, एनर्जी इसके अंदर जब एनर्जी को ये ऑब्जर्व करता है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है ग्रीन लाइट को। तो इसकी किस वेवलेंथ पे इसको ऑब्जर्व करता है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ पे क्या करता है, ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करता है। एंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाइयर एनर्जी EG ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। एज पर द फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, E = Hc/λ, द एनर्जी इज फाउंड टू बी 240 किलो जूल पर मोल। 240 किलो जूल पर मोल के अंदर जो हमारे पास में एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करता है ये। ठीक है। तो इसने क्या किया, बेसिकली एनर्जी को ऑब्जर्व किया, और कौन सी रीजन की, तो ये जो हमारे पास में है 5000 एंगस्ट्रॉम जो हमारा वेवलेंथ है उसको ऑब्जर्व करता है, जो कि ग्रीन लाइट होती है। तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद इसकी इक्विवेलेंट जो हमारे पास में क्या होगी, इसका जो हमारे पास में पूरक रंग को ये क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन्स टू EG लेवल एंड बीइंग ब्रिंग अबाउट डी ट्रांजिशन। तो ये जो एनर्जी इसने ऑब्जर्व की है, ये इसके जो एनर्जी गैप है उसके बीच, उसके जो हमारा एनर्जी उसके लगभग बराबर या उससे ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है, इसके अंदर डी ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ग्रीन येलो लाइट को इसने ऑब्जर्व किया है, तो यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका जो पूरा रंग होता है वो क्या होता है, वॉयलेट पर्पल। तो इसको क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो इसको इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, तो एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का होगा लो एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर होगा, जो कि T2G के अंदर होगा। तो इसको हम T2G1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ये ऑब्जर्व करता है 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, हाई एनर्जी EG ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, EG1 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में डी से डी के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं।